जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाई बहनों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जितना भी बोलूँगी तो आप लोग प्लीज़ उसे सुनना और समझना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मैं 4-5 दिन से लाइव नहीं आ रही थी। आप लोगों ने भी देखा हो, जो मुझे जानते हैं, अभी 15-20 दिन से मैंने अभी न्यू जर्नी स्टार्ट की है अपनी यूट्यूब पर। जितने भी लोग मुझे जान पा रहे हैं, देख रहे हैं, इतना तो जानते हैं कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं लाइव क्यों नहीं आई थी। वो रीज़न ये है कि मैं 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का कारण भी आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि बस आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वो हुआ क्यों? सिर्फ एक विश्वास कि मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड, उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि मुझे सुन के भी ये यकीन नहीं हुआ कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। और ना तुच्छ चीज़ के लिए, एक छोटी सी ना तुच्छ चीज़ के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उस लड़की ने इतना हद तक गुजर गई कि उसने ये सोच लिया कि बिल्कुल ही मेरे घर से बाहर निकालने का उसने पूरा इंतजाम कर दिया था, पूरा। वो तो ये है, नहीं छोड़ा, इतना बड़ा विश्वासघात किया। और किस लिए किया ये भी बताऊं मैं आपको। सिर्फ एक यूट्यूब, उसको मेरा आगे बढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं। और ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब मैंने अगर स्टार्ट किया तो मैंने उसे हर जानकारी दी कि चलो मैं अगर कर रही हूँ कोई काम तो इसका भी भला हो जाए। मेरा क्या है, मेहनत ये करेगी, पैसे ये लेगी। मैं जो भी करती थी अपनी लाइफ में उसको ज़रूर शेयर करती थी कि भाई तू भी ये कर ले, क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। मेरा ही था, उसका कुछ भी नहीं था। अब तो मैं उसे अपनी फ्रेंड भी नहीं बोलूँगी कि वो मेरी फ्रेंड है। तो हुआ क्या कि यूट्यूब में मैं इसकी लाइव में नहीं जा पाई। पहली लाइव थी, मुझे कोई कारण मैं नहीं जा पाई। उसने इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बना दिया, मेरे से इतना लड़ी, बहुत लड़ी, जितना मुझसे बोल सकती थी बोली। फिर मैंने एंड में सॉरी बोल दिया। मैंने कोई बात नहीं, ऐसे बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है कि एक दिन नहीं जाएंगे तो हमें अवार्ड नहीं मिल पाएगा। मैंने हर चीज़ समझाई उसे। ठीक है, वो जैसे तैसे मान भी गई, लेकिन उसके दिमाग से कीड़ा नहीं निकला कि मैं उसकी लाइव में नहीं गई, उसे सपोर्ट मैंने नहीं किया। उसकी पहली लाइव थी। फिर उसने भाई वो किया कि आप लोगों को मैं हर चीज़ तो लाइव नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना बताऊँगी कि एक लेडीज़ होके उसने एक लेडीज़ का घर पूरा तरीके से तोड़ने की वो कोशिश करी है कि बस आप समझ लीजिए कितने हद तक वो गिरी है। जितना गिर सकती थी, अपने लड़के की कसम खा के, हर तरीके से झूठा साबित करके कि इसका कैसे भी करके घर बर्बाद हो जाए। उससे मेरी खुशियां नहीं देखी जा रही थी, अंदर ही अंदर वो जल रही थी। और बोलती भी है उस चीज़ को कि भाई तेरे जैसी लाइफ मेरे जीवन में कब आएगी, भगवान मेरी कब सुनेगा। वो बोलती थी, लेकिन मैंने उसको हमेशा ही बोला कि कुछ नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़ा पेशेंस रख, सब चीज़ ठीक होगी। लेकिन मैं यही नहीं समझ पाई कि वो मुझसे जल रही है या मुझे मेरी तारीफ कर रही है या खुश हो रही है। मैं इस चीज़ के वास्तव में उसको नहीं समझ पाई थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई विश्वास करना अच्छी बात है। मैंने भी किया बहुत विश्वास, मुझे सबने मना करा कि इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। भाई उन लोगों को लगा होगा जिसने भी मुझे मना किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। मुझे बस इससे इतना अटैचमेंट था कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, मेरी समझ में नहीं आया उसका। मैंने अब मैंने देखा कि हाँ, वो लोग सही थे और मैं गलत थी। मैं वाकई गलत थी, बहुत गलत थी। ऐसी फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी फ्रेंडशिप ना होना फ्रेंड, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग किसी पर इतना विश्वास मत करना कि वो तुम्हारा घर में ही आग लगा दे, तुम्हें घर से बेघर कर दे, ना तुच्छ चीज़ के लिए। यूट्यूब क्या है? क्या यूट्यूब पे इतनी सारी दुनिया सब सक्सेस ही हो गई? इंसान कोशिश ही करता है ना, मेहनत करता है। अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं जा पाई तो उसने इतना बड़ा इशू करेगी वो? अब मुझे बताओ, मुझे बताना आप लोग कि क्या वो इस हद तक गिर जाएगी? लेकिन वो तो ये है कि लेकिन उसने ये भी बोला कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं सामने इस चीज़ को नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम रिकॉर्डिंग कहाँ ले जाओगे? उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ ले जाओगे? तू आग लगा रही है मेरे घर में, तो सामने वाला तेरी रिकॉर्डिंग भी नहीं करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा ना। तू पागल है, सब पागल थोड़ी नहीं है।
तू वो चीज़ बोल जो जायज़ है, जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, जो चीज़ नहीं भी सही है वो तू बोल रही है। तो कौन समझेगा इस चीज़ को, बताओ आप लोग ही बताओ मुझे, ये इसने सही किया? तू किसी के घर में अगर कोई आग लगाएगा तो उसका घर बच जाएगा? आप लोग मुझे बताइए, बताइए आप लोग। 5 दिन हो गए कि उसने वो कंडीशन कर दी थी मेरे घर में कि बस क्या ही बताऊं मैं आपको, हर चीज़ वीडियो के द्वारा मैं आपको लोगों को नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, और सुनो दूसरी बात, मैंने उसे कॉल करने की सोचा, कॉल करने चाह रही थी इतना सब सुन के, तो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, हर जगह से। ठीक है, जितनी सातिर वो, अगर तू गलत नहीं थी तो ब्लॉक क्यों करा? तू सामना क्यों नहीं करा तूने मेरा? तू आग लगाने में इतनी माहिर हो गई? आप लोग बताइए, किसी का घर बर्बाद करके कोई भी इंसान, उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आ जाएंगी? और मैंने उसकी यहाँ तक हेल्प करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो खुद इस चीज़ को बता दे। अगर वीडियो भी देखे ना, अगर शर्मदार हो तो समझ जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ज़रूर देखेगी वो वीडियो, अगर वीडियो देखे तो समझ जाना कि तूने मेरे साथ क्या करा और मैंने तुझे क्या समझा, और किस हद तक तूने मुझे गिराया, किस हद तक तू मेरा घर तोड़ने के कोई छोटी सी कसर तूने नहीं छोड़ी कि मेरा। लेकिन सुन, तू, तेरी तो औकात ही क्या है? जब ऊपर वाला साथ है ना तो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। तू अब अपनी बारी का इंतजार करना, ठीक है? तू अपनी बारी का इंतजार करना कि तेरे साथ क्या होगा। तूने तो जो किया वो किया, लो तू अपनी बारी का जरूर इंतजार करना। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी, खासकर लेडीज़ों से। जेंट्स लोग ये हरकतें नहीं करते हैं कि एक लेडीज़ को ही नहीं देख पा रही है, नहीं देख पा रही। मैं खुद लेडीज़ हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, वो नहीं देख पा रही है। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ कर कि तुम्हारा घर बर्बाद ना हो जाए। बस यही बोलना चाहूँगी। मेरा यही मेन मोटिव मेरा वीडियो बनाने का इतना सही था कि बस आप लोग समझदार हैं। विश्वास करना सोच समझ कर करना। मेरे साथ बहुत गलत किया है इस लड़की ने, और वो सुन भी रही होगी। ठीक है, सुन रही हो तो तुझे थोड़ी बहुत अगर शर्म हो ना तो अपने अंदर झांक के देख लेना। मैंने इसका वो तक किया कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि आजकल कौन ज्ञान देता है? आप ही लोग बताओ, कोई ज्ञान दे देगा? कोई ज्ञान नहीं देता आजकल। हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, जो भी बनूँ मैं बनूँ, मेरी वाहवाही हो। कोई फ्री में ज्ञान नहीं देता है। मैंने स्क्रीन शेयर कर करके इसको हर सेटिंग जो इसे नहीं आता था फ़ोन में, यूट्यूब में, वो हर चीज़ बताई। लाइव कैसे आना है, क्या करना है, कौन सी सेटिंग ऑन करनी है। जबकि पैसे मैंने दिए, मैंने भी टिप्स एंड टिक्स ली। मुझे भी, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि बहुत बड़ी होशियार हूँ। पैसे मैंने खर्च करे, तो मैंने सोचा चलो मेरे तो चले ही गई हैं पैसे, अब तो मुझे पता चल ही गया है, तो लाओ इसका भी भला हो जाएगा, इसका भी भला कर दूँ, कोई नहीं। इसकी साथी तेरे भौंकने से, तेरे करने से मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। तू अपनी बारी का इंतज़ार कर, तू देख और तेरे संग क्या होएगा। तू देखती चल। तूने जो किया है ना, कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे संग ऐसा करेगी। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं सोचा कि मैं बहुत कुछ सोचा तेरे लिए, बहुत, कि मैं जो कुछ करूं वो सब तू भी वो चीज़ करे, तू भी सक्सेस हो। यहीं तक नहीं, यूट्यूब और ये सब, इन सब चीज़ में बिलीव नहीं करती। ये तो एक मेहनत वाली चीज़ है। तुझे हर चीज़ पे कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैंने वो चीज़ करी। तुझे आगे भी पड़ती तो मैं वो चीज़ करती, लेकिन मैं बच गई। तू मुझे सिर्फ यूज कर रही थी, सिर्फ यूज कर रही थी, और कुछ नहीं। तेरा कुछ नहीं था दोस्ती, तू दोस्ती के नाम पे कलंक है। और भाई मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि दोस्ती करना सोच समझ के, पहचान के सामने वाला कैसा है। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा विश्वास मत करना कि वो तुम्हारे घर में ही खोखला कर दे। और लास्ट में आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कोई बात सस्पेंस में नहीं रहनी चाहिए। वीडियो देखेंगे, सोचेंगे ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या नहीं थी। वही सोच है इंसान की, कहीं भी जा सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ना तुच्छ जैसी बात थी। फैमिली, गृहस्थ जीवन में मायका भी होता है, ससुराल भी होता है। शादी के बाद बातें भी होती हैं छोटी मोटी, किसी से नोक झोंक या किसी से मन मुटाव हो ही जाता है अक्सर। तो मैं अक्सर इसको अपनी घर की सारी बातें शेयर करती थी। मेरी आदत थी, डेली का कन्वर्सेशन था, तो हमारी बातें हो जाती थी। तो ये मुझे उल्टा ही मुझे समझाती थी
कि हाँ ठीक है, तुझे इन लोगों से मतलब ही नहीं रखना है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से मतलब रखने के लिए। बिल्कुल मेरे अंदर ऐसा फिट कर देती थी कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाली यही थी एक लड़की। तो मैं उन लोगों के संग वैसा ही बिहेव करती थी जैसा ये बोलती थी। ये थी इसकी, ये सब इसने यूट्यूब की दुश्मनी निकाली है। मैं इसकी यूट्यूब की लाइव में नहीं जा पाई किसी कारणवश। उसकी दुश्मनी इसने इस तरीके से निकाली कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके जो भी मेरा इसका कन्वर्सेशन हुआ था फैमिली का, सारा गलत तरीके से पेश कर दिया। और मेरे हस्बैंड को भी एक अच्छा मौका मिल गया। वो तो चाहते ही थे इसका असली चेहरा कैसे आए सामने। उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे आके पूछा भी, तो मैं पहले तो मैंने यकीन ही नहीं करा। मुझे बताया, मुझसे पूछा ऐसी बात हुई, मैंने मना किया नहीं। और मैंने ये भी बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं उन पे ही मतलब थोड़ा सा बोलने लगी कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जब वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो मैं शॉक्ड रह गई। आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा इसका 15 साल का रिलेशन था। इसने ये किया, अच्छा किया। आप लोग बताइए, 15 साल का रिलेशन इसने ऐसे मतलब ना तुच्छ बात इसने पेश कर दी जो इसे नहीं बोलनी चाहिए थी। सो थैंक यू सो मच इसका असली चेहरा सामने लाने के लिए।